आपके हस्बैंड जो हैं वो अहले तशरीफ फैमिली से है, आप सुन्नी फैमिली से हैं, किस तरह की मुश्किलात आती हैं? सुन्नियों में फिर आपको कोई एज अ सुन्नी एक्सेप्ट नहीं करता और शियाओं में कोई शिया एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा इनके अब्बू शिया है, फिर लाइटें बंद करके क्या होता है शाब गरीबा के बाद, तो वो क्यों थूक के देगा? मैंने तो रिज़्क़ को मना करते हुए दरवाजे से मना, हम नहीं खाते। अच्छा ये बताएं, एक ऐसा सवाल है मजहब से रिलेटेड और अकीदत से रिलेटेड है, वैसे इस पर मैं सवालात करता नहीं हूँ चूंकि आप खुद आपने अपने यूट्यूब चैनल पर बोला, और एक भी यूट्यूब चैनल का लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उस पर आपने बोला कि आपके हस्बैंड जो हैं वो अहले तशरीफ फैमिली से है, आप सुन्नी फैमिली से हैं, तो क्या मसाइल पेश आते हैं, किस तरह की मुश्किलात आती हैं? बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऐसा होता है कि एक कह रहा हूँ कि भाई मैंने मजलिस पे नहीं जाना, दूसरा कह रहा हूँ कि मैंने मजलिस पे जाना है, तो किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े मियाँ बीवी के दरमियान, खानदान के दरमियान, ये सारी चीजें क्या आपने कुछ फेस किया या बस नॉर्मली चल रहा है सब? इश्यूज आते हैं, ऐसे इश्यूज आते हैं कि बहुत अरसे तक हो सकता है कि ये चीज फैमिलीज की तरफ से ना हुई हो, मुझे फील हुई हो, मगर फैमिलीज नहीं तो आप कह लें एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ से हो सकता है कि ये चीज ना हुई हो, मगर मुझे फील हुई हो कि सुन्नियों में फिर लड़की को, जो भी बंदा जिसकी भी शादी हुई होती है ना, अमूमन ये खवातीन के साथ होता है कि सुन्नियों में फिर आपको कोई एज अ सुन्नी एक्सेप्ट नहीं करता और शियाओं में कोई शिया एक्सेप्ट नहीं करता। और ना मैं वैसे भी ना मैं, अब मेरा मजा ये है, मेरी इंजॉयमेंट ये है कि मैं वाकई ना शिया हूँ ना सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि अहले बैत और हजरत अली करमल्लाहु वजह को अगर उनसे मोहब्बत नहीं करते तो जिंदगी आपकी बेकार है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? जब गम मनाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी चीजें मैंने देखी सुनी कि एकदम से जैसे बच्चों के साथ अगर दोस्तियां हो रही हैं और वालदा जो है उनके दोस्तों की अगर शिया बैकग्राउंड से नहीं है तो एकदम से अच्छा तुम्हारी शादी शियाओं, बिल्कुल अच्छे से बात करेंगी, दोस्ती करेंगी, हंसेंगे, बोलेंगे एकदम अच्छा इनके अब्बू शिया है, अगले दिन से वो नजर ही नहीं आएंगी। फिर मैं जैसे मेरी आदत है एक मोहल्ले में खाना बांटना और देना दिलाना सब कुछ, तो मुझसे मेरे मुंह पे आके खातून ने पूछा कि सुनो तुम लोग थूक के देते हो खाना, ये बात सच है? तो मुझे वो बड़ी खुशी होती थी चीजें कि यार मैं इतनी मोहब्बत से चीज बना के लेके गई हूँ, मैं इनको अपनी बहन कह रही हूँ, और मतलब पड़ोसियों को हम लोग बहन ही, हमारी माँ ने यही सिखाया है कि बहनें बना लो पड़ोसियों में ताकि आपको आसानी हो रहने में, और आप आगे से ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब हम क्यों थूक के देंगे? फिर लाइटें बंद करके क्या होता है शाब गरीबा के बाद, और तुम लोग क्या ये हो, तुम लोग, हाँ जब मैं पहली दफा हज पे गई शादी के बाद, मेरी ड्रीम था कि मैं अपने हनीमून उम्रे पे करूं, तो यार इतनी कॉलें आई हैं कि तुम उम्रे पे कैसे ले गई हो, ये लोग तो उम्रा नहीं करते, ये लोग तो हज नहीं करते। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी। फिर जब मैं वो सवालात जो मेरी अपनी फैमिली करती थी मुझसे कि हमने शियाओं के बारे में ये सुना है वो सुना है, वो मैं उनको एक्सप्लेन करती थी, तो उनको ये लगता था कि मेरे ऊपर शियाओं का असर हो गया है। वेयर एज मुझे मेरी अम्मी ने अपनी सही बुखारी की जितनी भी जल्दें होती हैं वो मेरे ख्याल 10 थी शायद, और सुहेल लोगों की 7 थी तफसीर इब्न कसीर, तो वो मैंने इनकी भी पढ़ी पूरी और उनकी भी पढ़ी, क्योंकि मैंने इतने झगड़े देखे ना दोनों के कि फिर मैंने कहा कि मैं खुद पढ़ती हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो पढ़वाने के लिए या शायद उस तरफ लेके जाने के लिए मेरी सुहेल से शादी हुई थी, क्योंकि मैं शुरू से बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी शादी से पहले पाबंदी, नमाज, ये वो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मस्त लड़की थी, एक बहुत मस्त लड़की थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने तो यही सोचा था कि भाई ये मीडिया का लड़का है और ये मुझे रोके टोकेगा नहीं, और मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने देगा, कंजर्वेटिव पाकिस्तानी टाइप मेंटालिटी नहीं होगी जिससे मेरी बहुत तपती हूं मैं। तो मैंने देखा कि बाबा ये तो शो भी करने जाएगा तो बम फट जाएगा और ये नमाज नहीं छोड़ेगा। अच्छा। तो फिर सुहेल का माशाल्लाह मेहराब भी है, और मैं देखती थी कि मतलब घर में शादी हो, इन्होंने निकाह का गवाह बनना होगा ना किसी का, ये बोलेंगे निकाह रुक जाएगा, मैं तो नमाज पढ़ कर आऊंगा। तो मैंने जब वो देखा तो फिर होते होते मुझे शर्मिंदगी होना शुरू हो गई, और फिर मैंने नमाज पढ़ना शुरू की। और फिर कहते हैं कि जब नमाज इंसान पढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला आपकी खुद ही मदद करते हैं। फिर मुझे समझ आई कि मेरी शादी सादात में या सैयदों में या शियाओं में शायद हुई ही इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करना था, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, कि मुझे पढ़वाना था दीन अल्लाह ताला ने। तो यहाँ से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी वहां से। जब लोग ये सवाल करते थे या कहते थे कि बहुत
वो कर तो देते ही है। आपको मैं बताऊं, जब मेरा निकाह हुआ, इतनी बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत थी, मरहूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनसे हमने कहा कि आप निकाह पढ़वाएं हमारा, क्योंकि मेरी शादी पे सारी स्टार स्टडेड वेडिंग थी, सारे स्टार्स आए हुए थे। उन्होंने कहा शादी जायज नहीं है, निकाह होता ही नहीं है। आप सोचें, शादी वाले से 1-2 दिन पहले हमें ये बात, वजह क्या, वो क्या कहती थी, क्या वजह? निकाह हराम है, उन्होंने बोला, हमारी निकाह ही नहीं होता। कोई बड़े आलिम थे, बड़ी फिगर थे, बस बस छोड़े ना। अच्छा इस पे मजीद नहीं करते, क्योंकि जाहिर है। लेकिन अब ये बताएं कि अब आपके बच्चों में तो ऐसा नहीं होता, एक बच्चा सुन्नी एक बच्चा शिया या ऐसा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अभी रिसेंटली ये हुआ, मैं सच्ची आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने 2 शर्तें रखी थी, सिर्फ अपनी 2 शर्तें रखी थी कि एक, मेरे बच्चे जुलूस पे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जुलूसों पे बम फटते हैं और लोग मर जाते हैं, मैं अपनी औलाद को कभी खोना नहीं चाहूंगी। और एक, मेरे बच्चे कभी भी मतलब आका से जुड़ी किसी भी जात की बुरी बात नहीं, नौजुबिल्लाह कहेंगे, बिल्कुल किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे, बिल्कुल। तो ये दोनों शर्तें मैंने रखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल आज भी उस पे कायम है। और बस, और भी मैं कोई बात कह रही थी। अच्छा, ये एक बात मुझे बता दें, वो लोगों को पैगाम बता दें जो आपने कहा कि जब वो हमारी पड़ोसी आती थी तो कहती थी कि आप थूक कर देते हैं, ये वो ऐसा होता है, और वो जो लाइट बंद करने वाली नहीं, बता दे ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि आप तो अहले तशरीफ फैमिली से मेरा हाल है तो 10-11 साल से हैं, 11 साल हो गए ना आपको, तो जाहिर है आप तो हर चीज को बड़ी करीब से देख चुकी हैं। और अगर ऐसा होता तो फिर आप खुद कैसे खाती? तो इस बारे में प्याज पे इतना पैसा लगाया है तो वो क्यों थूक के देगा? उसकी थूक कौन सा कोई नौजुबिल्ला पाक है, या कौन सा कोई लाबे दहन है जो वो थूक के तुम्हें देगा कि तुम पाक हो जाओ या तुम गलीज हो जाओ? कोई भी चीज क्यों करेगा यार? किसी ने पैसे से वो खाना रिज़्क है यार। मैंने तो रिज़्क को मना करते हुए, दरवाजे से मना, हम नहीं खाते, वापस लेके गई हूं मैं लोगों के दरवाजों से खाना, मेरी खाना पाकिस्तान में बिल्कुल। आप मुझे बताएं, वहां रहने का दिल क्यों चाहेगा? कौन सा बंदा है जिसने दिल नहीं तोड़ा? कौन सा जाविया है जहां पे दिल नहीं टूटा? ये जो पाकिस्तान से लोग लाखों की तादाद में पासपोर्ट बनवा कर आ रहे हैं ना, कि नादरा बंद हो गया था बीच में पासपोर्ट नादरा का, कोई वजह है ना यार? हमारी जमीन बहुत अच्छी है, हमारे लोग खराब है, हम आपस में एक दूसरे के नहीं है। आप अमेरिका के ऊपर एक पॉडकास्ट करें, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को काट खाने को कैसे दौड़ रही है। मैं कहती हूँ सलाम है आगा खानियों पे, आगा खानी जो सपोर्ट करता है ना एक दूसरे को, मैं कहती हूँ आ जाए, उनका खाना पीना, उनके घर का रेंट, उनका गाड़ी, उनका बजट, मतलब thousands and thousands of dollars उनको यूं देते हैं जैसे कोई हलवा हो, कुछ है ही नहीं। आप जमात खाने जाएं, आपकी लाइफ सॉर्टेड। मगर हम लोग नहीं करते अपने आप एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट, नहीं करते। अच्छा, जो आपने बात की टांगे खींचना और ये वो, अभी आप पाकिस्तान से अमेरिका गई हैं जी। अमेरिका जाने के बाद आप जाहिर है वहां पे होस्टिंग भी करी है। अभी लास्ट टाइम आपने आतिफ असलम का एक कॉन्सर्ट था, उसको भी होस्ट किया है। तो वहां पर जाकर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मुझे जीरो से स्टार्ट लेना पड़ गया है, ये जिस तरह से लोग कर रहे हैं आपके साथ, मतलब आपको पीछे गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने कोई इतना छोटा काम तो इधर नहीं किया। यहाँ के जो सबसे बड़े एनआरजी एरिना में ये शो होस्ट किया जहाँ पे 8,000 की तादाद थी। और एनआरजी एरिना वो जगह है जहाँ पे टेलर स्विफ्ट, मैडोना और एमिनेम और 50 सेंट्स गाते हैं। उससे बड़ी एनआरजी एरिना से तो कोई बड़ी जगह नहीं है। डैलस में ग्रैंड सेंटर है, मैंने वहां होस्ट किया। हमारी कम्युनिटी के सारे गोरों के शोज तो मैं नहीं कर सकती ना होस्ट, वो मुझे क्यों खड़ा करेंगे? वो तो प्रियंका चोपड़ा को भी नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि वो देसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने अपनी फील्ड में यहाँ पे बड़ा ही काम किया। मैंने कोई छोटे मोटे काम तो इधर मुझे नहीं लगता कि यहाँ जॉब्स मैंने करी है जो मैं सबको बताती हूँ, जो मैंने और जॉब्स करी है और वो सब करते हैं। ब्रो ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताऊं कि किसी को क्या पर्सनल लाइफ को मेरा कोई हक नहीं है बताने का, मगर बहुत बड़े बड़े लोग वहां करना पड़ता है, वहां सब करना पड़ता है और इसी में अजमत है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में आप
कितने पैसे कमा लिए? ये बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन लोग जरा सोचते हैं ना कि पाकिस्तान में कितने कमा लेती थी और वहां जाकर आप कितने कमा लेती हैं, जिसकी वजह से आप अमेरिका ही टिक गई हैं. पाकिस्तान में जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था 2014 में, मेरी 6 लाख तनख्वाह थी. ठीक है. उसके बाद जब मैंने PSL करा तो वो भी 1 महीने का इतना ही मुझे सिर्फ स्टेडियम होस्टिंग का इतना मिल जाता था. फिर बाद में जो स्पॉन्सर आते थे, जैसे एक टक की तरफ से मैंने शो किया, उसके अलग मिलते थे. मगर मैंने जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है ना कमा के मजा आया, रमजान ट्रांसमिशंस के भी इतना ही मिलता था. 6 लाख कमा के मजा आया ना, वो मुझे मजा जो आया वो मुझे अपनी थेरेपीज में आया. मैं जो थेरेपीज करती थी पाकिस्तान में बैठ के, मैं डॉलर में कमाती थी. अच्छा. बैरूने मुमालिक में लोग थेरेपिस्ट कोई गोरा हायर करने को तरजीह नहीं देते, क्योंकि एक औरत को अपने शौहर से मसला है, उसका शौहर कहीं और जाता है या कुछ भी, वो जाती है किसी गोरे थेरेपिस्ट के पास, तो वो ये कहता है कि यार तुम छोड़ दो, खत्म करो, तुम भी कहीं और इंटरेस्ट कर लो. वो अपने अपने हिसाब से उसको मशवरे दे रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ के लोग बाहर में कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग पाकिस्तान से थेरेपिस्ट हायर करते हैं. और ऑनलाइन में फायदा भी ये होता है कि आपको शर्म नहीं होती कि सामने जाने में. कुछ लोग सामने बैठने में कंफ्यूजन फील करते हैं, तो मैंने उसमें कमाया. और मैंने एक थेरेपी के मैंने 20-20 हजार भी लिए हैं, क्योंकि वो तो मैं देखती थी कि क्लाइंट कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो दे भी सकता है. मैंने मुफ्त में भी किए हैं, मैंने 5-5 हजार में भी किए, जहां मुझे लगता है कि नहीं यार इसको निकालना है तकलीफ से. अच्छा, अभी अगर कोई आपसे इस तरह से राब्ता करना चाहे कि मुझे बड़ा प्रॉब्लम है और वो इतना अफोर्ड ना कर सकती हो या कर सकता हो, हाँ, तो क्या आपका इलाज करेंगे अभी भी उनको उस तकलीफ से निकालने के लिए? बिल्कुल. देखे, जब तक वो वक्त था कि जब मैं कर सकती थी, उस वक्त सिर्फ 2 बच्चे थे, अब मेरे 3 बच्चे हैं. पाकिस्तान में मेरे पास मेड्स भी हुआ करती थी, आज मुझे घर का काम भी खुद करना है. पाकिस्तान में ग्रोसरी ऑर्डर पे आ जाती थी, यहाँ मुझे खुद लेने जानी है. पाकिस्तान में ड्राइवर था, यहाँ ड्राइवर भी मैं हूँ. अब मेरे लिए बहुत नामुमकिन हो गया है. अब मुश्किल है? अब बहुत मुश्किल हो गया है भाई. मैंने कोशिश की थी कि कोई, लेकिन अब मुश्किल है. सॉरी. अच्छा, ये बताएं कि सबसे बड़ी अमाउंट, सबसे ज्यादा पैसे शोबिज में कब और किस वक्त कमाए? कौन से प्रोग्राम्स? शोबिज में मेरा ख्याल है PSL पे ही मैंने कमाए थे. PSL पे ही कमाती थी. हाँ, हर साल सबसे ज्यादा कितने का? जैसे कहते हैं ना मीटर चलता था वो साल का एक. अच्छा. हाँ. बता दें अब कौन सा आपको FBR वालों ने पूछना है? नहीं, कोई इतने खास ज्यादा नहीं. मेरे माशाल्लाह जो लोग समझते हैं ना, असल में बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितने करोड़पति अरबपति लोग. हाँ, ऐसे कोई करोड़ अरबपति नहीं है, कोई कुछ नहीं है. हाँ, माशाल्लाह मेरे भाई जो है वो बहुत ज्यादा ही चार्जेस अलॉट. माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको बेहद मुस्तकिल माफिर हलाल रोजगार अता फरमाए. मगर मेरा ऐसा सीन नहीं है. मैं तो 10 लाख पे भी खुश हूँ ब्रो. मेरा सिंपल सी लाइफ है. मुझे ना कहीं पार्टियां करनी है, ना मुझे कोई हरमेस की और लुई वुइटन के बैग्स चाहिए. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. मैं सिंपल सी औरत हूँ. मैं 10 लाख में खुश हूँ बहाना पे. अच्छा.